अरे भाग्यवान, मैं काम के लिए पंडित जी के घर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आज एक हवेली में हवन करने के लिए जाना है। क्या ही बताओ तुम्हें भाग्यवान, मुझे भूत और पिशाच से बहुत डर लगता है। फिर भी क्या ही करूँ, करना पड़ता है सब खाने के लिए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है भाग्यवान। सुनिए जी, मैं कहती हूँ कि आप यह काम छोड़ दीजिए। मैंने आज बहुत बुरा सपना देखा था, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। आप इस काम को छोड़कर दूसरे काम शुरू कर लीजिए। दूसरे काम में पैसे कम मिले तो भी कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन प्लीज आज से इस काम को छोड़ दीजिए। अपनी पत्नी के बात सुनने के बाद वो पंडित के घर पंडित से मिलने के लिए निकल जाता है। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। मेरा मतलब यह है कि मैं अब आज से इस काम को छोड़ देना चाहता हूँ। मेरे पत्नी को कुछ बुरे सपने आए थे, इसलिए वह भी डरी हुई है। इसलिए मैं इस काम को छोड़कर दूसरे कुछ और काम करना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए पंडित जी। मुझे पहले ही पता था तू बाद में ऐसा ही कुछ कहेगा, इसलिए मुझे तुझको काम पर रखने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज तुमने अपना रंग दिखाई दिया। अपनी पत्नी की बातों में आकर तुम काम छोड़ रहे हो, तुम बाद में काम के लिए भटकते रहोगे। हाँ हाँ, मैं दूसरे को काम पर रख लूँगा। जाकर पत्नी के पल्लू के पीछे छुप कर बैठ। उसके बाद रामू भी नाराज होते हुए अपने घर के ओर निकल पड़ता है। दूसरे और रामू के जाने के बाद पंडित भी अकेला महसूस कर रहा होता है। पंडित यह सोचता है कि रामू के बदले में दूसरे आदमी रख लूँगा, लेकिन पंडित को इस बात की मालूम नहीं थी कि उसके साथ भी बुरा हो सकता है। तभी पंडित के पीछे एक 3 सर वाली चुड़ैल आ जाती है, लेकिन पंडित को इस बात के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए पंडित बेफिक्र होकर उधर ही खड़ा हो रहा था। अरे भाग्यवान, मैंने पंडित को साफ साफ कह दिया है कि मैं आज से उसके साथ काम में नहीं जाऊंगा। तुम बेफिक्र होकर घर का काम करती रहो। मैंने आज से उस काम को छोड़ दिया है, लेकिन अब इस बात की फिक्र हो रही है कि मुझे दूसरा काम कौन देगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जी, मैं आपके लिए काम ढूंढ चुकी हूँ। जो मेरे मायके के सामने एक साबुन फैक्ट्री था ना, उस पर आपको साबुन की पैकिंग के काम लगा दिया है मेरे भैया ने। आप बेफिक्र होकर बैठिए, 2-4 दिन के बाद आप उस काम पर जा सकते हो। उसके बाद वह चुड़ैल पंडित के सामने आ जाती है। वो चुड़ैल जादू टोना करके उस पंडित को अपने बस में कर लेती है। पंडित उस चुड़ैल की बस में हो जाता है। वो पंडित अपने आप को बहुत ही बड़ा तांत्रिक मानता था, लेकिन उस चुड़ैल ने पंडित को एक ही झटके में अपने बस में कर लिया था। वो 3 सर वाली चुड़ैल पंडित को अपने बस में कर पंडित को अपनी गुफा के ओर ले चलती है। अरे सच में तुम तो इस पंडित को उठा कर ले आए। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। जो भी उस हवेली के खिलाफ जाएगा उसके साथ बुरा ही होगा। वह हवेली हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। अब हम इस पंडित को 100 साल तक कैद करके रखेंगे। हाँ, तुमने बहुत सही कहा है, जो भी हमारे खिलाफ आएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। उस हवेली में सिर्फ हमारा राज होगा, वह हवेली सिर्फ और सिर्फ हमारा है।